ये कहानी है डेलन और जेमी की। फिल्म के शुरुआत में हम देखते हैं कि डेलन एक ब्लॉगर है और जेमी एक कंपनी में एचआर रिक्रूटर है। दोनों का अभी अभी ब्रेकअप हुआ है। इन दोनों का प्यार से विश्वास उठ चुका है, इसलिए किसी भी तरीके के रिलेशनशिप में नहीं आना चाहते। आगे हम देखते हैं कि जेमी डेलन को 6 महीने से फॉलो कर रही है ताकि उसकी जॉब लगवा कर वो कुछ अच्छा कमीशन बना सके। इसलिए जब डेलन न्यूयॉर्क आता है तब जेमी उसको लेने के लिए जाती है और उसका इंटरव्यू करवाती है। वहाँ उसका सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन डेलन डिसाइड नहीं कर पा रहा होता कि वो ये जॉब करे या नहीं, क्योंकि न्यूयॉर्क उसे ज़्यादा पसंद नहीं होता। लेकिन जेमी उसके पास आती है और रात को उसे शहर में घुमाती है, जिससे डेलन को भी अच्छा लगता है, इसलिए वो यही जॉब करने का मन बना लेता है। अगले दिन जेमी उसके पास कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए आती है और उसे कहती है कि तुम्हें 1 साल तक यहीं जॉब करना होगा। उसके बाद डेलन उससे पूछता है कि क्या तुम किसी अच्छी रेस्टोरेंट को जानती हो। जेमी को लगता है कि वो उसको डेट पर ले जाने को बोल रहा है, लेकिन डेलन बिल्कुल क्लियर कर देता है कि उसको रिलेशनशिप से नफरत है और वो सच में इस शहर में किसी को नहीं जानता, इसलिए पूछ रहा है। जिसके बाद जेमी उसे बाहर रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले जाती है, जहां पर इनको बातों बातों में पता चलता है कि दोनों का अभी अभी ब्रेकअप हुआ है। जिसके बाद जेमी डेलन को बोलती है कि मेरे आज कुछ दोस्त मुझसे मिलने आ रहे हैं, तुम चाहो तो हमें ज्वाइन कर सकते हो। जिसके बाद डेलन उसके साथ वहां पर जाता है। ये रात भर ये लोग मस्ती करते हैं और जेमी को पता चलता है कि डेलन को फिल्म का बहुत शौक है। जब सारे दोस्त वहां से चले जाते हैं तब दोनों सोफे पर लेटे हुए आपस में बात कर रहे थे, जहां जेमी लड़कों को क्रिटिसाइज कर रही होती है और डेलन लड़कियों को। उसके बाद बातों बातों में इनको पता चलता है कि ये दोनों रिलेशनशिप से नफरत करते हैं और ये दोनों को एक ऐसा रिश्ता चाहिए जिसमें कोई कमिटमेंट ना हो। लेकिन ये दोनों ये मानते हैं कि टपाटप लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा या जरूरत है, इसलिए दोनों बाइबल पर हाथ रखकर कसम खाते हैं कि ये इन दोनों के बीच में चाहे कैसा भी रिलेशनशिप हो, लेकिन ये दोनों एक दूसरे से प्यार या कमिटमेंट नहीं करेंगे। उसके बाद दोनों टपाटप करते हैं। अगले दिन ये दोनों एक दूसरे से बात नहीं करते और दोनों को समझ नहीं आ रहा होता कि हुआ क्या है। इसके बाद जेमी डेलन के ऑफिस पहुंच जाती है और उसको समझाती है कि हमारा इस तरीके से ये सब करना सही नहीं रहेगा। जिसके बाद डेलन को भी लगता है कि हाँ ये गलत है, इसलिए हम आगे से ये नहीं करेंगे। लेकिन थोड़ी देर में दोनों को फिर से पलंग तोड़ समाधि में लीन दिखाया जाता है, यानी कि ये दोनों ऊपर वाले मन से बात कर रहे थे। जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे के साथ को एंजॉय करते हैं। दोनों अलग अलग तरीके से गेम खेलते हैं। एक बार दोनों मिलकर लड़की डिसाइड करते हैं। डेलन उसे जाकर प्रपोज करता है, तब पता चलता है कि वो लड़की मैरिड है। दूसरी तरफ जेमी इस बात पर काफ़ी हंसती है। इसके बाद जेमी जब एक बॉयफ्रेंड लेकर आती है तो वो उसे एक रात पलंग तोड़ समाधि के बाद में छोड़कर चला जाता है, तो डेलन उस पर हंसता है। आगे हम देखते हैं जेमी की मां को किसी वजह से वापस जाना पड़ता है, जिससे उसका वीकेंड पर अपनी मां के साथ छुट्टियां मनाने का प्लान कैंसिल हो जाता है। इसलिए डेलन उसे अपने साथ लॉस एंजलिस अपने घर ले जाता है, जहां पर जेमी डेलन के पापा और उसकी बहन से मिलती है। डेलन के पिताजी को अल्जाइमर की बीमारी होती है, यानी कि भूलने की बीमारी। उसके बाद सब लोग वहां पे काफ़ी इंजॉय करते हैं। जेमी को डेलन के बारे में काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती है, जिससे उसको अच्छा लगता है। ये दोनों जाने अनजाने में एक दूसरे के नज़दीक आ रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि एक रात को डेलन की बहन उसे जेमी के बारे में पूछ रही होती है, जिस पर डेलन उसे ना चाहते हुए भी पीछा छुड़वाने के लिए सारी बातें बता देता है। उसके बाद उसकी बहन उससे कहती है कि तुम दोनों अच्छे लगते हो और मुझे यकीन है कि जेमी तुमसे प्यार करती है, तो मुझे लगता है कि जो तुम कर रहे हो उसके बजाय तुम लोग सच में एक दूसरे के साथ रहो। जिस पर डेलन परेशान होकर उसे टालने के लिए कहता है कि जेमी ऐसी लड़की नहीं है, वो किसी भी तरीके के रिलेशनशिप में नहीं रहेगी। ये सारी बातें जेमी सुन लेती है और अगले दिन जेमी अपने ऑफिस का बहाना बनाकर वहां से निकल जाती है। आगे हम देखते हैं कि न्यूयॉर्क वापस आने के बाद में डेलन जेमी से मिलने और कॉल करने की काफ़ी कोशिश करता है, लेकिन वो उसे इग्नोर करती है। एक दिन डेलन जेमी को ढूंढ लेता है, जिसके बाद दोनों में काफ़ी बहस हो जाती है। बातों ही बातों में डेलन को पता चल जाता है कि वो नाराज़ क्यों है। जिसके बाद डेलन उसे काफ़ी समझाता है कि मैंने ऐसा इसलिए कहा था क्योंकि मेरी बहन बार बार एक ही सवाल पूछ रही थी, मैंने उसे टालने के लिए ऐसा ये बोल दिया था। लेकिन जेमी वो बात नहीं मानती और दोनों एक दूसरे की गलती ठहराते रहते हैं। इसके बाद जेमी वहां से चली जाती है। अब ये दोनों अपना दर्द किसी को बता भी नहीं सकते, क्योंकि वो खुद ही नहीं जानते थे कि ये क्या था, क्योंकि न तो कोई कमिटमेंट था और ऊपर से कसम भी खाई थी। जिसके बाद हम देखते हैं कि डेलन जेमी को काफ़ी याद कर रहा होता है। वो उसकी याद में वही फिल्म देखता है जो जेमी देखा करती थी। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जेमी को पता चलता है कि डेलन अपनी जॉब छोड़ रहा है और वो किसी और कंपनी में जा रहा है। जिसके बाद जेमी डेलन से मिलकर उसे बोलती है
कि वो ये जॉब क्यों नहीं कर रहे, तो डेलिन उसे बोलता है क्योंकि मुझे अच्छा ऑफर मिल गया है। लेकिन जेमी उसे बोलती है कि ये सब तुम इसलिए कर रहे हो ताकि तुम मुझसे बदला ले सको, जिस पर डेलिन उससे कहता है कि अगर मैंने नौकरी छोड़ी तो भी तुम्हें तुम्हारा कमीशन मिल जाएगा, यानी कि वो दे देगा। पर जेमी उसे बोलती है कि मुझे ज़रूरत नहीं है। इसके बाद वो वहाँ से चली जाती है। आगे हम देखते हैं कि जेमी उदास बैठी होती है। उसकी माँ उसे आकर समझाती है कि बेटा, जिंदगी में हमें सच्चा प्यार जब मिलता है तब हमें उसे पहचानना चाहिए, जैसा कि मैंने पहचान लिया था जब तुम्हारे पिता से मिली थी। उसके बाद जिंदगी हसीन हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं डेलिन अपने पापा के साथ घर पर बैठा होता है और उसके पापा उसे उदास देखकर समझ जाते हैं और उसको समझाते हैं कि जिंदगी में हमें जब भी सच्चा प्यार मिलता है तब उसे हमें पहचान लेना चाहिए। जब मैं नेवी में था तब मुझे एक लड़की मिली थी जो मुझसे सच में प्यार करती थी, लेकिन मैं उसकी आंखों में कभी अपने लिए प्यार को समझ नहीं पाया, जिसकी वजह से मेरी जिंदगी तुम्हारी माँ के साथ कभी अच्छी नहीं रही। आफ्टर इट मूवी का सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं जेमी अपनी माँ को स्टेशन पर ढूंढ रही होती है। तब उसकी माँ उसे कहती है कि मैं टाई पहने हुए लड़के के पास हूँ। जेमी वहाँ देखकर अपनी माँ को कहती है कि यहाँ काफ़ी सारे लोगों ने टाई पहन रखी है। उसकी माँ कहती है कि सामने सीढ़ियों पर देखो। वो सामने देखती है तो पाती है कि वो डेलिन खड़ा होता है। बात एक्चुअली ये है कि जेमी की माँ और डेलिन ने मिलकर एक प्लान बनाया होता है, जिसके बाद वहाँ पर सभी लोग एक खास अंदाज में डांस करने लग जाते हैं जो कि डेलिन ने प्लान किया था। और डेलिन घुटनों के बल बैठकर जेमी से कहता है कि मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड वापस चाहिए, जिसके बाद दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फिल्म के अंत में हम देखते हैं कि दोनों एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, यानी कि काफ़ी बार इंटीमेट होने के बाद ये इन दोनों की पहली डेट है। इस तरह खूबसूरत कहानी को मिलती है हैप्पी एंडिंग।